यहाँ विजयनगर इलाके में कुत्ते के काटने के 45 दिनों के बाद एक बच्चे की मौत हुई। Dr. Bagai, would you agree that there is a behavior that it is violently expelled, at the same time producing painful. एक खौफनाक और जानलेवा इन्फेक्शन, एक ऐसा वायरस जो इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जो इंसानों को पागल कर सकता है और तड़पा कर मार भी सकता है अगर सही वक्त पर इलाज ना किया जाए। एक डेडली डिसीज़ जो जानवरों के काटने से फैलता है, जिसे रैबिस वायरस कहते हैं। दुनिया भर में लगभग हर साल 70,000 लोग इस वायरस का शिकार होते हैं, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल होते हैं। दोस्तों, रैबिस के पहले केसेस तकरीबन 4000 साल पहले देखे गए थे। जब किसी इंसान को रैबिस से इन्फेक्टेड जानवर काट लेता तो उसका बचना मुमकिन नहीं होता था। रैबिस का खौफ इतना था कि लोग रैबिस के शिकार होने के बाद खुदकुशी कर लेते थे। इंडिया में रैबिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इस बीमारी के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार होते हैं। इंडिया में हर साल 20,000 लोग रैबिस से मर जाते हैं। तकरीबन 30 से 60% रैबिस के रिपोर्टेड केसेस और मौत बच्चों में होती है, जिसमें 15 साल से छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चों के काटने वाले हादसा अक्सर पहचान में नहीं आते और रिपोर्ट भी नहीं होते। कर्नाटका में 2022 को रैबिस से 25 लोगों की मौत हुई और 2021-2022 में 1.5 लाख लोग कुत्ते काटने का शिकार बने। ज़्यादातर केसेस रूरल एरियाज में होते हैं, जहां लोगों को वक्त पर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। एशिया और अफ्रीका में लगभग हर साल 70,000 लोग रैबिस वायरस का शिकार होते हैं। ये वायरस अक्सर इन्फेक्टेड जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ के काटने से फैलता है। रैबिस का वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है। अक्सर कुत्तों के काटने से ये बीमारी ऐसे वक्त आती है जब इन्फेक्टेड जानवर अपना थूक काट के जख्म में डाल देता है। वायरस शरीर में शामिल होने के बाद दिमाग तक पहुंच जाता है। जब यह वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा तो इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। यह वायरस सिर्फ मौत का पैगाम लाता है और जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए रैबिस के खिलाफ अवेयरनेस और इलाज बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि 14 साल का बच्चा किस तरह तड़प रहा है। इस बच्चे का नाम शाहबाज है। कुछ महीने पहले कुत्ते के काटने का शिकार हुआ था, लेकिन इसने ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाई और उन्हें कुछ नहीं बताया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वाक़ये के बाद शाहबाज रैबिस का शिकार हो गया और इस बीमारी ने उसकी जान ले ली। सब जगह लेके गए जी, एम्स लेके गए थे, GTV लेके गए थे और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे, बहुत हॉस्पिटल है। इंडिया में हर साल 25 लाख लोग इस बीमारी का शिकार बनते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पहले कुछ महीनों में इंडिया में रैबिस के केसेस में इजाफा देखा गया है। बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रैबिस वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और असर धीरे धीरे करके दिमाग तक पहुँच जाता है। जब यह वायरस दिमाग में पहुँचता है तो ये जानलेवा बन जाता है। रैबिस की अलामतें काफ़ी दर्दनाक होती हैं। रैबिस के सिम्टम्स शुरू में कॉमन बीमारियों जैसे लगते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द और कमज़ोरी। कुछ दिन बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे घबराहट, हेलुसिनेशन, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया और आखिर में कोमा और मौत। पानी को देखकर डर लगना, पानी पीने की कोशिश करते वक्त घबराहट और दर्द, पानी की सिर्फ आवाज़ से भी डर लग सकता है। आप देखेंगे ये बच्चा पानी पी नहीं पा रहा है। इस बच्चे को रैबिस वायरस की वजह से हाइड्रोफोबिया हो गया है। ये बच्चे की हालत देखकर समझ आ रहा है कि कितनी तकलीफ होती है जब पानी भी नहीं पी पाते। पी जाओ विठल का पिवड़ाओ पानी। रैबिस वायरस और हाइड्रोफोबिया से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जानवरों से संभल कर रहें। अगर किसी को जानवर काट ले तो फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन ही बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि रैबिस और हाइड्रोफोबिया कितनी सीरियस बीमारियां हैं, लेकिन अगर कुत्ता या किसी इन्फेक्टेड जानवर के काटने के बाद फ़ौरन इलाज शुरू किया जाए तो उससे बचने का चांसेस बहुत होते हैं। रैबिस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो बहुत असरदार होती है। रैबिस से बचाव के लिए सबसे पहले और ज़रूरी कदम है कि अपने आप को कुत्तों से दूर रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। अगर किसी जानवर ने काटा हो तो फ़ौरन पानी और साबुन से जख्म को धोएं और मेडिकल हेल्प लें। दोस्तों, रैबिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और वक्त पर इलाज से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहें, सेहत है तो सब कुछ है। जय हिंद।